अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास बेटा। इस वीडियो के अंदर आपके साथ 100 MCQs शेयर किए जाएंगे। जो पहले हमने 100 MCQs इंग्लिश के शेयर किए थे तो 19 के 19 ही MCQs उसमें से आए थे। तो ये काफ़ी मेहनत के बाद जो है वो निकाले जाते हैं। MCQs पूरी बुक के हैं और ये बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर पे करने हैं। और बेटा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले MCQs इसके लगा देते हैं जी हम लोग। एक फेमेटोमीटर बराबर होता है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी वाला। कौन सी मिकदार गैर तबी मिकदार है तो इसका आंसर आएगा ये वाला कलर। सवाल नंबर आगे 3 है हमारे पास। सवाल नंबर 3 है जी, अगर कोई जिस्म एक मकाम के लिहाज से अपनी जगह ना बदले तो उसकी हालत कहलाती है तो इसका आंसर आएगा ए वाला रेस्ट। आगे सवाल नंबर 4 का हमारे पास होगा ये ए वाला। सवाल नंबर 5 है आगे, इसका आंसर आएगा मोमेंटम। सवाल नंबर 6 है, इसका आंसर आएगा ये 0। सवाल नंबर 7 SI यूनिट में कितनी बुनियादी मिकदारें हैं तो इसका आंसर आएगा 7 होती हैं। ठीक है, 0.010 की नुमायाँ हिंसे हैं तो इसका आंसर आएगा बी वाला। सवाल नंबर 9 है, इनमें से कौन से वेक्टर मिकदार है तो इसका आंसर आएगा ये वाला वज़न। सवाल नंबर 10 का होगा हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट। सवाल नंबर 11 है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट SI यूनिट है तो इसका आंसर आएगा ये वाला। सवाल नंबर आगे 12 है, वज़न बराबर है W=mg होता है तो इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डी वाला। सवाल नंबर 14, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो इसका आंसर आएगा mv²/r। इसके बाद नेक्स्ट टार्क बराबर होता है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये वाला। सवाल नंबर 16 है, tan 45 बराबर है तो इसका आंसर आएगा डी वाला। सवाल नंबर 17 है, किलो जॉल बराबर होता है तो इसका आंसर आएगा सी वाला। सवाल 1 जॉल बराबर होता है तो इसका 1 न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर वर्क मनफी होगा अगर थीटा ग्रेटर हो 90 से। तो एनर्जी का यूनिट है तो इसका आंसर आएगा जॉल। सवाल नंबर 21 है, प्लास्टिसीन एक डैश मटेरियल है तो इसका आंसर आएगा ठोस, सी वाला। सवाल नंबर के बराबर होता है तो ये बराबर होता है जी F/x के। आगे डेंसिटी डैश मास बटा वॉल्यूम के बराबर होती है। वेलोसिटी हवा की डेंसिटी है तो इसका आंसर आएगा 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद हरारत का यूनिट है तो इसका आंसर आएगा जूल। सवाल नंबर 26 है, हरारत की शक्ल है तो इसका आंसर आएगा एनर्जी। सवाल नंबर 27 का होगा 310 केल्विन। सवाल नंबर आगे फ़ारेनहाइट स्केल F डैश के बराबर होता है 1.8, आगे C-32 के बराबर। ये आप साथ साथ ही इनको जो है वो करते जाएं। थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लें ताकि आपको याद होते जाएं। तो ये तकरीबन 8-10 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। एक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं तो इसका आंसर आएगा ये 2 होते हैं जी। आगे 30 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला। सवाल नंबर आगे 31 मुस्तकिल मैग्नेट किए जाते हैं तो इसका आंसर आएगा सर्किट ब्रेकर। सवाल नंबर 32 है, मैग्नेटिज्म एक डैश है जो मैग्नेट मटेरियल पर फासले से हमल करती है तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला फोर्स। सवाल नंबर 33 है, फिज़िक्स ब्रांच है तो इसका आंसर आएगा फ़िज़िकल साइंस की। सवाल नंबर 34 है, एक मकरूज़ा है तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला। सवाल नंबर 35, एक मुनज़्ज़म अपना ग्राफ मिसाल है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास एना जमा करने की तो इसका आंसर ए वाला होगा। सवाल नंबर 36 का ए वाला होगा। सवाल नंबर 37 है, आगे इनमें से कौन सा आला कार्डबोर्ड की मौजूदगी की मोटाई मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसका आंसर है माइक्रोमीटर। ठीक है, कार्डबोर्ड यानी कि वो माइक्रोमीटर छोटा होता है जैसे बैरोमीटर स्क्रू गेज वगैरह होते हैं वो बड़ी पैमाइश के लिए। आगे डिस्प्लेसमेंट और फासले के अद्दी कीमतें हैं तो इसका आंसर आएगा ये वाला। सवाल नंबर 39 है, जब हम एक पत्थर को पाँव से ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये मोमेंटम। सवाल नंबर आगे 40 है, अगर कोई जिस्म एक मकाम के लिहाज से अपनी जगह तब्दील न करने से हालत होती है इसकी रेस्ट। सवाल नंबर 41 है, कोई जिस्म यकसा एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखे जब तक के हो तो इसका आंसर आएगा ये वाला। सवाल नंबर 42 का ए वाला होगा। सवाल नंबर 43 है, किसी जिस्म में हरकत की वजह से एनर्जी कहलाती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। गोल्ड की डेंसिटी है 19,300 किलोग्राम पर क्यूब तो ये पानी की डेंसिटी जो 1000 होती है। हरारत डैश की शक्ल है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास एनर्जी। आगे मैग्नेट की कितनी इकसाम है तो इसकी 2 इकसाम होती है। आगे जो है वो फिज़िक्स ब्रांच है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये वाला। सवाल नंबर 39, 1 किलो जॉल बराबर है तो इसका आंसर आएगा 1000 जॉल के। सवाल नंबर 50 है, आगे इसका आंसर आएगा हमारे पास ये वाला।
तो नेक्स्ट बेटा सवाल नंबर 51 है, स्प्रिंग कांस्टेंट एसआई यूनिट है तो इसका आंसर आएगा ये वाला। सवाल नंबर प्रेशर का एसआई यूनिट है तो इसका आंसर आएगा पास्कल। आगे सवाल नंबर 53 है, हरारत की डैश की शक्ल है तो इसका आंसर एनर्जी होगा। इसके बाद थर्मामीटर डैश की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास जिस्म के टेम्परेचर की। सवाल नंबर 55 है, इनमें से किसी को मुश्किल मैग्नेट बनाया जा सकता है तो इसका आंसर आएगा नरम लोहा, ए वाला होगा। सवाल नंबर 56 का हमारे पास डी वाला होगा। सवाल नंबर 57 है, इनमें से कौन सा जो है वो जांच पड़ताल के तरीक़ों से मुतल्लिक है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये डी वाला। सवाल नंबर 58 है, वर्क का यूनिट क्या है तो इसका आंसर आएगा जूल। सवाल नंबर 59 है, कोई वर्क नहीं होगा जब डैश तो इसका आंसर 90 डिग्री वर्क यानी कि ज़ीरो होता है। फ्री कॉस थीटा कॉस पे ज़ीरो वैल्यू देता है। वर्क एक मकदार है तो ये एक स्केलर मकदार है, 61 का हमारे पास होगा ये वाला। इसके बाद सवाल नंबर 62 है, स्पीड वक़्त ग्राफ के रकबा अददी तौर पर बराबर होता है तो इसका आंसर आएगा डी वाला। सवाल नंबर 63 का होगा ये डी वाला। सवाल नंबर 64 का होगा ये। सवाल नंबर 65 है, आगे एक फोर्स एफ एक्स एक्सिस के साथ 60 का जाविया बनाती है तो इसका वाई के साथ होगा तो इसका आंसर आएगा ये। 66 है, आगे इसका होगा ए वाला। सवाल नंबर 67 का होगा हमारे पास ए वाला। 68 है, हाइड्रोलिक प्रेस के असूल की बुनियाद है तो इसका आंसर आएगा पास्कल का कानून, इसका बी वाला होगा। सवाल नंबर 69, फ़ज़ाई प्रेशर तकरीब कितनी बुलंदी तक मौजूद होता है तो इसका आंसर आएगा सी वाला। सवाल नंबर 70 है, केल्विन स्केल बर्फ़ के नुक्ता फैलाव का टेम्परेचर है तो इसका आंसर आएगा डी वाला। सवाल नंबर 71 है, किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने का तरीका है तो इसका आंसर आएगा ये रगड़ना। सवाल नंबर 72 है, साइंस की कौन सी ब्रांच टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में किरदार अदा करती है तो इसका आंसर आएगा डी वाला। सवाल नंबर 73 है, 73 का होगा हमारे पास ये डी वाला। सवाल नंबर 74 का होगा सी वाला। सवाल नंबर 75 है, एक मकदार है तो इसका आंसर आएगा ये वाला सी स्केलर। आगे इनर्शिया ताल्लुक़ रखता है मास से। इसके बाद सवाल नंबर 77 का होगा ए वाला। सवाल नंबर 78 है, टैन 60 डिग्री है तो ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 79 है, इसका आंसर आएगा ए वाला। 80 का हमारे पास होगा ये वाला। सवाल नंबर 81 है, इनमें से किसी शय की डेंसिटी सबसे कम होती है तो पेट्रोल की होती है। सवाल नंबर 82 का हमारे पास होगा ये वाला। सवाल नंबर 83 है, स्टील हार्ड को स्टॉक किया जा सकता है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद है तो इसका आंसर आएगा डी वाला। सवाल नंबर 85 है, एक फेमटोमीटर बराबर है तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला 10⁻⁻15। सवाल नंबर 86 का ये ए वाला होगा। 87 का हमारे पास होगा ये वाला। 88 का होगा ये वाला। 99 मूवमेंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है तो इसका आंसर आएगा ये वाला। सवाल नंबर 91 टैन 45 पे जो है 1 वैल्यू देता है। सवाल नंबर आगे नेक्स्ट 91 के बराबर होता है तो ये इसका आंसर ये वाला होगा। सवाल नंबर 92 है, आगे इसका आंसर डी वाला होगा। सवाल नंबर 13 हरारत का यूनिट है। हरारत का यूनिट जो है वो क्या है जी, जूल है। ठीक है जी, हरारत का यूनिट जो है वो केल्विन है, टेम्परेचर का या हरारत का। इसके बाद फ़िज़िक्स ब्रांच है तो इसका आंसर आएगा ये वाला। सवाल नंबर 95 का होगा ये। सवाल नंबर 96 है, आगे 96 का ये वाला होगा। 97 का ये, 98 का ये वाला, आगे 99 का 99 का 1 मीटर और ये एनर्जी का एसआई यूनिट तो इसका आंसर जूल होगा। तो ये बेटा था जी आपके एमसीक्यूज़, आपने लाजमी तौर पे करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें।